नमस्कार, मेरा नाम काजल है और मेरा सवाल सिद्धार्थ जी से है। उन्होंने कहा कि रोजगार की बात की, लेकिन जो हमारे युवा हैं उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश भी है इस चीज़ के लिए कि ठीक है आपने बहुत ज़्यादा हमारे विकास किए, लेकिन जो हमारी एजुकेशन है, स्टूडेंट का सबसे पहला जो मोटिव है वो शिक्षा ग्रहण करके नौकरी लेना है। बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, बार बार वो जो एग्ज़ाम है वो लीक हो जाते हैं और जिससे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। इस पर आप पेपर लीक का मामला बड़ा मुद्दा बना उत्तर प्रदेश में। हाँ, किससे सवाल है? मैं पकड़ रही हूँ, बोलिए। मेरा नाम सुधांशु राज है और मेरा सवाल सिद्धार्थ सर से है कि सर एक समय के बाद एक लड़की कृति दुबे नाम की लड़की ने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा, उसमें बताया कि महाशय पेंसिल का कीमत बढ़ गया है और जब मैं माँ को पेंसिल के लिए बोलता हूँ तो माँ मुझे पीटती है। क्या प्रधानमंत्री इस पे कोई उन्होंने जवाब दिया? और दूसरा मान्यवर ये सवाल है कि एक एक सवाल पूछिए ताकि सबका नंबर आ जाए। आइए मैम, मेरा सवाल ये बीजेपी प्रवक्ता से है। सर, आपने कहा कि हमने लॉ एंड ऑर्डर में बहुत इंप्रूवमेंट की है और मैं मानता हूँ यूपी में बाबा के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। जितने इनकाउंटर्स हुए हैं, सरेंडर्स हुए हैं, वो हम सबको पता है। बट सर, फिर जैसे ही आपकी अच्छी इमेज बनती है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, वैसे ही आ जाता है WFI ब्रजभूषण चरण सिंह का किस्सा। सर, आपको क्या लगता है ब्रजभूषण चरण सिंह के किस्से के आने के बाद क्या यूपी गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट की जो इमेज है उसमें कुछ फर्क? ठीक है, सारे सवाल सिद्धार्थ जी आप ही से हैं। खड़े हो जाइए, बताइए। अमेठी में स्मृति ईरानी 5 साल में 2 महीने पहले चुनाव से अपना घर बनाती हैं और अमेठी के लोग इस बात से इतना परेशान हैं कि वो 5 साल में एक भी बार नहीं आई और चुनाव से पहले उन्होंने घर बनाने का सोच लिया। अब मैं जवाब दे देता हूं। दीजिए, अब जवाब दीजिए। बहुत सारे सवाल, रोजगार को लेकर आपसे सवाल, ब्रजभूषण को लेकर आपसे सवाल और अमेठी में स्मृति ईरानी के घर बनाने को लेकर आपसे सवाल। मैं इससे जवाब देता हूं। जिन्होंने घर बना लिया उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जो 60 साल से एक घर ही नहीं बना पाए और वहां बैठे हुए थे, उनसे भी कभी प्रश्न पूछना चाहिए। 60 साल तक अमेठी की हालत इतनी खराब थी, गांधी परिवार का कौन सा वो व्यक्ति था जिसने वहां पर जाकर के चुनाव नहीं लड़ा? और गड्ढों की स्थिति इतनी बड़ी थी कि लखनऊ से अमेठी चले जाओ तो ऐसा लगता था पता नहीं 1000 किलोमीटर दूर चले गए। यह हालत थी। और आज अमेठी की क्या हालत है? अमेठी की जनता ने एक बार तो 19 में मैंडेट दे ही दिया और ऐसा भगाया राहुल बाबा को कि अब तक टिकट भी नहीं डिक्लेयर हो पाई। कौन लड़ेगा वो छोड़िए, कभी बात आ जाती है प्रियंका जी का लड़का भी लड़ सकता है, कभी दामाद बाबू भी लड़ सकते हैं। राहुल जी कह रहे हैं अभी मैं छोड़ूंगा नहीं, हो सकता है मैं ही लड़ जाऊं फिर से। इतनी बुरी हालत हो गई। जनता जनार्दन है, हम जनता के मैंडेट के साथ जाते हैं। दूसरी बात हमसे पूछी गई, उन्हें रोजगार और पेपर लीक को लेकर के पूछा। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि एक गंभीर विषय है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी गंभीरता को लिया था, कानून भी उसको लेकर के हमारी सरकार ही लेकर के आई, उसमें सख्त कार्रवाई हो वो भी हम लेकर के आए। और अन्य किसी भी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ी एक संख्या है, पर राजस्थान में जिस प्रकार के पेपर लीक हुए थे उससे हटकर के भी उत्तर प्रदेश में तो ऐसा इस कानून और कार्रवाई के बाद एक माहौल हो जाएगा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं करने लग जाते हैं। आपकी अपनी सरकार है, अब कांग्रेस से कितना कंपैरिजन करेंगे? मैंने बिल्कुल कंपेयर नहीं करा। मैं तो स्पष्ट आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश एक मिसाल के रूप में आएगा। पेपर लीक करने वाला उत्तर प्रदेश की धरती पे तो नहीं रह पाएगा, प्रदेश में जाके देश में जाके कहीं भी रहे। और मैं 10 सेकंड की बात को और जवाब देता हूं। अब ये समाजवादी वाले और बसपा वाले कह रहे थे, 10 सेकंड लूंगा बस, और इनके लिए 2 लाइनें भी मेरे को याद आ रही हैं। जिनके किरदार से शैतान भी शर्मिंदा है वो हमको यहाँ नसीहत देने आए हैं। अपने लिए इनके किरदार से इनकी शैतान की भी हालत थी। मतलब बसपा वाले जातिवाद पे ज्ञान दे रहे हैं और समाजवादी वाले ये सुरक्षा पे ज्ञान दे रहे हैं। कमाल है। मतलब उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, युवा ठीक है प्रदीप जी, प्रदीप छोटा दीजिएगा और भी सवाल ये पूछे कौन सा कानून पेपर लीक के लिए लेके आए हैं? बता दीजिए सिद्धार्थ जी, कौन सा कानून आया पेपर लीक के लिए? 1.5 दर्जन पेपर लीक है, रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश में कोई कानून नहीं है, ऐसी हवा में कुछ भी बात कर दी है। दूसरी बात, 12 साढ़े 12 साल प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के रूप में रहे, 10 साल उन्होंने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में रहे और वो 5 साल का कार्यकाल मांग रहे हैं और अग्निवीर को 4 साल। अब बताइए, कानून है कि देश की जो हिफाजत करेंगे उनको 4 साल और प्रधानमंत्री जी 22 साढ़े 22 साल रहेंगे और 5 साल मांगेंगे। ये न्याय है, यही पर्दाफाश करते हैं। बोलिए। मैं बिल्कुल इसका जवाब देता हूं। पेपर लीक को लेकर के नेशन वाइड भी भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट कर चुकी है।
यहाँ तो जो कानून बताइए, इंसिडेंट हुआ, पृथ्वी बत्रा क्यों बता रहे हैं? कानून बताइए, ऐसे कौन सा उछलेंगे लेके तो आए? नहीं होगा। नहीं, कानून यहाँ- कौन सा लाए बताइए। अरे सुन लीजिए, ऐसे राजस्थान चिड़िए में मत। हवा में चाहिए। यहाँ जो इंसिडेंट यूपी में हुआ, नहीं, राजस्थान में भी मैं कोई कहता कानून हूँ चाहिए। देश में कोई भी पेपर लीक हुआ था उससे फास्टेस्ट अरेस्ट उत्तर प्रदेश में हुआ। फास्टेस्ट अरेस्ट हो गया और अभी कानून लेके आए थे। पहले उनको पकड़ कुछ करके भी आप उनका हवा इंसाफ में किया बात गया। करके बोल जाइए उत्तर जनता के प्रदेश, सामने। अरे सिद्धार्थ यार ऐसे आपके इनका सामने नेता खड़ा होकर ऐसे जहाँ थोड़ी ना नेता सुन तो है। लीजिए कुछ बात भी को। बोलिए और जाइए। अच्छा बस चलिए जनता ठीक है, के लेकिन सामने सिद्धार्थ सवालों का जी जवाब मत दीजिए देखिए, यहाँ जनता पर लोग बात भी ये कर रहे हैं, सारे लोग बैठे, कानून लाने से फायदा क्या है? पेपर लीक तो फिर भी हो रहे हैं, अगर कानून आ भी गया तो फिर भी बच्चों के पेपर साथ तो लीक का खिलवाड़ हो रहा है ना। कानून देखिए मैं तो कहता हूँ कांग्रेस राजीव के गांधी जमाने के में कानून पेपर पहले लीक से थे, वो कोई काम भी यहाँ कानून पे अलग हो से गए। आया है। कांग्रेस के जमाने में पेपर लीक हुआ है। इसमें कोई अलग से कानून आता द्विवेदी है। है। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। आप लोग कहते हैं इस बार 400 पार, आप लोग कहते हैं हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग महंगाई की बात नहीं करते। हम लोग गरीब लोगों की बेसिक नीड होती है दूध और दही, आपने उस पर भी टैक्स लगा दिया है, तो आप इस पर बात क्यों नहीं करते? आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप बोल 370 की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन महंगाई की बात आप नहीं करते हैं। अच्छा, महंगाई की बात नहीं की जाती है और बिल्कुल कौन? कर देते हैं, जवाब खड़े देते हो हैं। जाइए, ए, मैं- 5 किलो चावल दे रहे हैं ना। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। मेरा सवाल प्रदीप सर से है। सर, अगर आपकी सरकार इतना अच्छा काम करती है तो फिर सत्ता में क्यों नहीं आती? और दूसरी बात, आप रोजगार की बात बार बार करते हैं, तो रोजगार का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रेजुएशन पास हो जाते हैं तो आपको रोजगार मिल जाना चाहिए। स्किल्ड इंडिया की बात बीजेपी करती है, तो फिर आप उसे कैसे रोक सकते हैं? देखिए ठीक है प्रदीप जी, पहले आप दे दीजिए, फिर महंगाई वाले पर आप मैं बोलिए। महंगाई पे बिल्कुल जवाब देता हूँ। अच्छा। मैं दे दूं नहीं, पहले प्रदीप जी आप बोलिए अच्छा, बच्चे के साथ। रोजगार पे बहुत अच्छा इन्होंने सवाल पूछा। हमारे अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा हमें एम्प्लॉयमेंट रेट पीछे है सवाल? मत बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताइए। आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? आप यूरोप देखिए, आप अमेरिका देखिए, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट रेट पता चलता है। और जो उससे ये पता चलेगा कि 90% युवा, चाहे वो गांव हो या शहर हो, उसमें अनएम्प्लॉयड है। आप अनएम्प्लॉयमेंट, हमने ये सदन में माननीय अखिलेश यादव जी ने ये सवाल कहा था और ये लोग चुप रहे, इसका जवाब नहीं दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और जब आप दूसरी बात कहते हैं कि हम सत्ता में क्यों नहीं आए, देखिए सत्ता में आपके पास प्रचार तंत्र बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमने अपने लेसन्स लर्न करें, और हर सत्ता दल ये कोशिश करता है कि वो सत्ता में आए। लेकिन हमने हर तरह से विकास के नाम पे ही चुनाव लड़ा और लेकिन विकास प्रदीप बहुत जी, अच्छा बड़ी किया। और मासूमियत हमने से तो अपनी 5 साल, 7 बेबसी का साल में जिक्र इतना आप कर रहे हैं। प्रचार से क्या जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है? अभी बना रहे थे ना, भाई जनता अभी तो वोट बना उस रहे पर थे आपके देगी सामने ना। नमूना था। अब चलिए आप अभी ही बना रहे थे, आप आप बता दीजिए 42 बातें बता दीजिए ना, पूरे हो गए तो कमाल बात करिए। आप बताइए 42 बातें पूरे हो गए। ये बताइए 2022 में पूरे होने प्रदीप जी, थे। एक मिनट, प्रचार से बेवकूफ बनाया जा सकता है क्या जनता को? यस मैम, बनाया जा सकता है और बनाया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का सबसे दुर्भाग्य बस यही है कि जितना चीज़ों को हम दिखाएंगे लोग उनका माइंडसेट बनता जाएगा, और ये बार बार यही करते हैं, प्रचार के नाम पे बार बार वही पेज लाएंगे, अपना प्रोपेगेंडा एजेंडा बार बार दिखाते रहते हैं, जिससे कि हमारे माइंडसेट में बनता रहता है।